ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपात्मनामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ते कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिते नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण। बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। सबका स्वास्थ्य ठीक है? मानसिक स्वास्थ्य ठीक है ना? शरीर का स्वास्थ्य नहीं पूछ रहा हूँ। मन ठीक है तो सब ठीक है, मन ठीक नहीं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बीमारी मन का होता है। शारीरिक बीमारी का इलाज है, लेकिन मानसिक बीमारी का इलाज नहीं है। मानसिक बीमारी का इलाज तो भगवान स्वयं है। तो इस लंबे अंतराल के बीच में जन्माष्टमी आई, राधाष्टमी आई, झूलन यात्रा आई, सब भक्तों ने भाग लिया। सबने अपनी क्षमता के अनुसार सेवा में योगदान भी दिया, सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी मैं बैठता हूँ तो विचार करता हूँ, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है और आपको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप दीक्षित भक्त हो। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी कोई बाहर से भक्त आते हैं ना, या कोई दूसरे मंदिर, इस्कॉन के किसी मंदिर से कोई ब्रह्मचारी आए, कोई वरिष्ठ माता जी आए, तो दीक्षित भक्तों को झुक के प्रणाम करना चाहिए, खाली हाथ नहीं जोड़ना है। आप समझ रहे हैं बात?
क्योंकि वो भक्त जब हमको देखते हैं, कोई वरिष्ठ भक्त दूसरे मंदिर से आता है, आप उसको मिलते हो, देखते हो, तो हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमें झुक के प्रणाम। हमारे आचार्य क्या करते थे? प्रणाम करते थे। वैष्णवों को प्रणाम करते थे, वैष्णवों को ज़्यादा प्रणाम करते थे, भगवान को कम प्रणाम करते थे। तो झुककर जो वैष्णव का प्रणाम मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहिए। अरे हमने स्वयं अनुभव भी किया है, आपको भी बता रहे हैं। आप प्रणाम कर रहे हो तो किसको प्रणाम कर रहे हो? उसके अंदर जो परमात्मा है उसको प्रणाम कर रहे हैं, शरीर को तो नहीं कर रहे हैं। भगवान ही देखकर खुश होते हैं। हमारी संस्कृति यही है। हमें जब भी कोई भक्त दूसरे मंदिर से आते हैं, कोई माता जी भी आती है, प्रणाम करना चाहिए। तो हमारा संस्कृति यही है, कल्चर यही है, हमारे आचार्यों ने हमको यही सिखाया है। तो प्रणाम के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। प्रणाम करने पर एक तो विनम्रता आएगी हमारे अंदर, एक तो हम उस जीवात्मा को भगवान से संबंधित जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये जीवात्मा कौन है, भगवान का अंश है, और भगवान से जो संबंधित है उसको आदर देना ही चाहिए, सम्मान देना चाहिए। शरीर को प्रणाम नहीं है, शरीर तो जाने वाला है, उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम है। इसलिए भगवान उद्धव जी को बोले हैं, अगर सच में आपको बहुत नम्र बनना है, मुझे देखना है, तो गधे को भी प्रणाम करो। श्लोक है भागवतम में, कुत्ते को भी प्रणाम करो। ये देखकर लोग आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं उनकी तरफ ध्यान मत देना। आत्म साक्षात्कार की यही प्रक्रिया है, यही विधि है। और जब आप ऐसा करोगे ना तो आप मुझे हर एक में देख पाओगे। इसी को सम्मान कहते हैं, इसी को आदर कहते हैं। ठीक है, हम जानवर को देखते हैं, इनको प्रणाम नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों को तो कर सकते हैं, वो करना चाहिए। क्योंकि मुझे प्रभु जी कल ही बता रहे थे, क्लासेस तो सब लेते हैं लेकिन आचरण भी होना चाहिए। हाँ, कोई प्रणाम नहीं कर सकता, कोई वृद्ध माता जी है, कोई वृद्ध प्रभु जी है, नहीं झुक सकते तो ठीक है, हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जिसकी क्षमता है प्रणाम करने की उसको झुक के प्रणाम करना जरूरी है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन में 3000 प्रणाम करते थे, 3000। अगर हम ऐसा संकल्प लेके हम एक दिन में 3 प्रणाम करेंगे तब भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना? तो करना चाहिए प्रणाम, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पीछे एक भक्त आए थे पंढरपुर से, तो मैं तो बोलता रहता हूँ, मैं भी स्वयं आचरण में लाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कई भक्त मिले होंगे, प्रणाम नहीं किया होगा, प्रभु जी ने देखा होगा, प्रभु जी ने मुझे बुलाया, समझाया। वो सही बात भी है, जो चीज़ गलत हो रही है उसको समझाना चाहिए, आगे से ध्यान रखिए। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल को नए भक्त आएंगे, पूछेंगे क्या आपके सेंटर में ये शिक्षा दी गई है, यही सिखाया गया है। जब भी एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को मिलते हैं तो झुककर वांछा कल्पतरू वैश्चा, ये करना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ऐसा करिए। अगर अभी आप नहीं कर पाए तो आगे ऐसा करने का आदत डालिए, इससे भगवान खुश होंगे। थोड़ा हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, हमारे अहंकार को ठेस पहुँचेगी, लेकिन अगर हम नहीं झुकेंगे तो एक दिन तो झुकना पड़ेगा ना। ऐसा झुकना पड़ेगा, फिर आपको कोई उठाएगा नहीं। आप हमेशा 24 घंटा झुके रहोगे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। आज ही हम श्लोक पढ़ रहे थे सुबह, कितना सुंदर श्लोक था। जब राज अवधूतों को कहते हैं, भाई ऐसे लोगों को मेरे पास में लाना जो कभी भी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाते जो अपनी जीवा में कभी भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, उनको मेरे पास में लेके आओ। जिसने अपने मन से एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं किया। तो प्रभुपाद जी इतना सुंदर शब्दार्थ लिखे, वहाँ पे लिखते हैं कृष्ण आएगा मतलब क्या? एक तो कृष्ण है, ये तो समझ में आ गया, यमराज जी कृष्ण को संबोधन करके बोल रहे हैं। साथ ही साथ ब्रैकेट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए समझिए,
इसलिए मैं बोलता हूँ प्रभुपाद जी के परपट पढ़िए। प्रभुपाद जी ऐसे कुछ नहीं लिखे हवा में, उस बात का एकदम सूक्ष्म अर्थ है। प्रभुपाद जी लिखे हैं ब्रैकेट में, मंदिर में जो विग्रह होता है उसके चरण कमल पे चिंतन करना। अब कोई बोले हमने तो कृष्ण को देखा नहीं है, हम कृष्ण का ध्यान कैसे करें? लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे मंदिर में जो विग्रह होता है वो शास्त्र के अनुसार बनाया जाता है, तो साक्षात भगवान। आप उनका चरण देखकर स्मरण करोगे तो आपको यमराज अपने नोटबुक में से निकाल देंगे हमेशा के लिए, आपका छुट्टी हो जाएगा। वैसे छुट्टी है आपका, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये बातों को हमें बारंबार करना। और कृष्ण भी इस बात को दोहराए, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। यमराज भी वही कह रहे हैं, कृष्ण भी वही बोले हैं। फिर भागवत में एक और सुंदर श्लोक है, दूसरे स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे तो जो आंखें कृष्ण का दर्शन नहीं करती वो मोर पंख पे लगी आंख के समान है। आपको याद आया कुछ? जो जीवा भगवान का नाम नहीं लेती वो मेंढक की जीवा के समान है। जो कान भगवान का यश नहीं सुनते वो सांप के बिल के समान है। जो हाथ अंगूठियों से सजे हुए हैं, कंगन से सजे हुए हैं, लेकिन वो मंदिर का मार्जन नहीं करते, वो मरे हुए हाथ के समान है। जो पाँव मंदिर की तरफ नहीं जाते वो मरे हुए आदमी के पाँव कहलाते हैं। और जो सिर से रेशम का पगड़ी सजाया गया है, अगर वो सिर रेशम के पगड़ी के साथ भगवान के सामने नहीं झुकता, मरा हुआ सिर है। ये 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बोले हैं। ये हम कर रहे हैं, हम तो जीवित है, लेकिन बाहर के लोग कैसे मरे हुए हैं, चलते फिरते भूत हैं, वो सब सच्चाई है। इसलिए ये चीज़ों को बारंबार करना है, ध्यान रखिए। तो हम जो वैष्णव सदाचार ले रहे हैं उसके 5 भाग पूरे हो गए हैं। मेरे को याद नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। 5 भाग पूरे हो गए उसके, ठीक है। अभी भाग क्रमांक 6, ये पहला विषय है यात्रा का। हम सब यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में भक्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा बताया गया है। और जो हम हरिनाम पे भी जाते हैं उसके विषय में भी आगे बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आयोजित की गई यात्रा वैष्णव के जीवन की एक अतिशय महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाला उत्साही अवसर है ना? भक्तों के साथ यात्रा करने में कितना आनंद आता है, वो स्मृतियाँ रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं। यात्रा पूर्ण होने के बाद भी हमें वो यादें मन में याद आती रहती है। कुछ बुरी यादें भी होती, ट्रेन की यादें नहीं, वो अच्छा है। पता है क्यों अच्छा है? क्योंकि उससे वृंदावन का स्मरण आता है। आपको ये भी स्मरण भगवान दिलाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जगत ऐसा बनाया है, इसे रोना नहीं चाहिए। रोना इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं किसी को एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। जो परिस्थिति आई है उसका सामना करो, वही योद्धा कहलाता है। अब कोई क्षत्रिय युद्ध में खड़ा है और सोचे अरे इतने सारे क्षत्रिय आ गए, मुझे लड़ना है, मरना तो है ही, तो लड़ के मरो। वो भगवान ज़्यादा पसंद। वो शव भी जो क्षत्रिय होकर युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाता है, वो शव भी पूजा जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है, ऐसा शास्त्र में बताया गया। और क्षत्रिय अगर पीठ दिखा के भाग गया तो उसका कहीं पूजा सत्कार नहीं होगा, उसको नरक में भी जगह नहीं है। इसलिए परिस्थिति आती है, परिस्थिति को सहन करो। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यात्रा मतलब क्या है? तपस्या है। आपको ऐसा नहीं कि हर समय आरामदायक स्थिति मिलेगी। कभी कभार प्रसाद लेट आता है, बेचारे भक्त भूखे रहते, दुख होता है, लेकिन परिस्थिति ऐसे आ गई का मान लीजिए जो ब्रजमंडल परिक्रमा है उसका लिए कितना बड़ा आयोजन करना पड़ता है। मान लो टायर पंचर हो गया, जितने बड़े बड़े कंटेनर अंदर है उसको निकालो, दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करो, पहले दूसरी गाड़ी का आयोजन करो, कहाँ से आएगी,
मैनेजमेंट करने वालों को भी तकलीफ होता है ना। भक्त तो बोलेगा मैंने तो पैसा दिया है, हाँ मुझे तो प्रसाद समय पे चाहिए। भगवान तुम्हारे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं, उनको नम्र बनाना चाहते हैं। तो अपना खाने का सामान लाए वो निकाल लो, वो खा लो, इसमें क्या प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद का कुछ इशू नहीं होता, सारा प्रॉब्लम हमारे मन का होता है। अब कभी कभार ट्रेन में सीट नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एडजस्ट करके चले जाने का। सफ़र कितने समय का है यार, 1 दिन 2 दिन, हमेशा तो ट्रेन में नहीं रहना ना, हमेशा तो शरीर में नहीं रहना है। लेकिन मान के बैठे हैं, वही प्रॉब्लम ट्रेन के साथ होती है। ये सीट मेरी है, अब 2 दिन का सफ़र उसको लगता है 100 साल ये सीट मेरी रहेगी, इसलिए मैं इस पे बैठूंगा। समस्या इसी कारण से आपकी। हमारा कुछ भी नहीं है इस जगत में, कुछ भी नहीं है। इसको समझ के चलो, इसको समझ के चलोगे ना, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए यात्रा करते समय कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं। लेकिन बुरी यादों को भी याद करते हैं ना, तो मन में ऐसा विचार आना चाहिए, अच्छा हुआ। क्योंकि यात्रा में अगर आपको कष्ट हो रहा है तो मतलब आपके पाप कट रहे हैं, निकल रहे हैं, अच्छा है। और ज़्यादा यात्रा में सुख मिले तो पुण्य जा रहे हैं, ये भी अच्छा है। दोनों प्रकार से लाभ है आपका, आप कोई लॉस में नहीं हो, दोनों तरह से प्रॉफिट है आपका। इसलिए भक्तों के साथ में यात्रा करनी चाहिए। किसी बाहर के व्यक्ति के साथ मत जाना, वो आपको क्या दिखाएगा। लेके जाएगा वृंदावन तो बोलेगा पास में ताजमहल है, वो भी चल पड़ते हैं देखने के लिए। ताजमहल जाते हैं, ताजमहल देख लेते हैं, क्या देखोगे, वो कब्र है, वो तो कब्र है। कब्र, एक औरत को वहाँ पे लिटाया गया है, कब्र है, जिसकी याद में उस राजा ने इतने मजदूरों के हाथ काट दिए और उसको बनवाया, उसने पैसा भी नहीं दिया तो रुलाया। ऐसी चीज़ों को देखकर क्या करेंगे। इसलिए कर्मियों के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपको फैसिलिटी अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। भक्त के साथ यात्रा करने में फैसिलिटी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन श्रवण कीर्तन ये आपकी चेतना को शुद्ध करेगी वो यात्रा। लेकिन भक्त ऐसे नहीं है, वो पूरा प्रयास करते हैं अन्य भक्तों को अच्छी सुविधा मिले, उनका प्रयास अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभार वो नहीं हो पाता, उसको एडजस्ट करके चलने का, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, दोनों को साथ में लेके चलना। व्यक्ति को उचित तैयारी करते हुए अपनी पारिवारिक एवं कार्यालय संबंधी जिम्मेदारियों की पूर्व व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यात्रा के दौरान चिंता उत्पन्न न हो, जिससे व्यक्ति अपना संपूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम एवं कथा में संलग्न कर सके। सही बात है। ये किसके लिए पता है? गृहस्थों के लिए। भाई मान लो 10 दिन के लिए यात्रा पे जा रहे हो, तो परिवार की जिम्मेदारी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, 10 दिन का बिजनेस कौन संभालेगा, थोड़ा विचार कर लो, प्लानिंग कर लो। 10 दिन का नौकरी है तो बॉस से छुट्टी ले लो। बॉस बोलेगा नहीं जो काम तुमको दिया पूरा करके जाना, तो तुम्हारा जो अच्छा मित्र है उसको बोलो अभी मैं जा रहा हूँ, तुम मेरा काम कर दो, जब तुम जाओगे मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, यात्रा में जाओगे, यात्रा में आपको चीज़ें दिमाग में आती रहेगी, चिंता में आती रहेगी, फिर आप सोचोगे कैसे करें, क्या करें। है तो धाम में, लेकिन मन कहाँ पे है? इचलकरंजी में। सही है ना? लेकिन अगर आप अपने घर में हो, चिंतन वृंदावन का हो रहा है, तो मन वृंदावन में है, वो ज़्यादा अच्छा है। शरीर वृंदावन में होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, मन वहाँ पे होना चाहिए। इसलिए जो घर में रहकर धाम का चिंतन कर रहा है उसको भी ब्रजवासी बोला गया है। पता होगा 4 प्रकार के ब्रजवासी हैं। एक तो वहाँ पे जो जन्म लेता है, दूसरा थोड़े समय के लिए जाता है यात्री, तीसरा कोई काम धंधा करने गए, चौथा जो घर में रह के चिंतन ही कर रहा है। तो 4 प्रकार के ब्रजवासी कहलाते हैं। तो इसमें से चौथे वाला ज़्यादा अच्छा है। ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए जब हम चाहते हैं ना, इसके पीछे एकदम कारण समझ लो। जब भी यात्रा में जाओ ध्यानपूर्वक श्रवण करो,
ध्यानपूर्वक करोगे ना, और जो आपने सुना है दूसरों को बताओ, 10 लोगों को बताओ, वो स्थान आपके लीला स्थली जो है एकदम परफेक्ट आपके मन में बैठ जाएगा। अगर आप आँख बंद करोगे वो चिंतन होने लगेगा, उससे चिंतन और गाढ़ बढ़ता जाएगा। ऐसे वो लीला स्मरण बोला जाता है, धाम का स्मरण बोला जाता है। गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए जो भी आपको लगता है अभी 10 दिन की यात्रा है, ये समस्या आने वाली है, पहले से निपटारा कर दो, उसको सॉल्व कर दो, उसकी चिंता बाद में ना रहे। बिजनेस वाला बिजनेस किसको देना है ये सोच ले, नौकरी वाला मेरा 10 दिन का काम कौन करेगा उसको ये सोच ले। ऐसा करके यात्रा करनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, टेंशन फ्री। अब आप गए हो तो घर में क्या चल रहा है, आज बिजनेस हुआ तो कितना पैसा आ गया, ये फोन पे चलेगा क्या होगा, उसमें नाम यात्रा नहीं होगी आपकी, वो तो माया यात्रा होगी, क्योंकि माया में पैसा आएगा, घर की याद सताएगी। तो यात्रा इसको नहीं कहा जाता। यात्रा कहते हैं पूरा टेंशन फ्री होके, मानसिक चिंता को हटाकर। अब 10 दिन में जा रहा हूँ, 10 दिन केवल मैं वैष्णव हूँ और कृष्ण के संग में रहूँगा, बस मेरा संसार से कनेक्शन कट। ये ऐसा विचार करके यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार की यात्रा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है। इसलिए होने के कारण वहाँ व्यर्थ का वार्तालाप एवं निम्न दर्जे का व्यवहार ना करें। वहाँ केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करें। यात्रा करने का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक लाभ, मन की शुद्धि, हमारा चित्त, हमारा हृदय शुद्ध हो। शुद्ध कैसे होगा? कृष्ण की कथा सुनकर, कृष्ण का नाम लेकर, 2 ही चीजें हैं। यही यात्रा में करना चाहिए, या कृष्ण का प्रसाद खाकर। किस चेतना में? कृष्ण की चेतना में प्रसाद को ग्रहण करके। 3 चीजें आप अच्छे से करोगे, यात्रा आपकी सफल। इसलिए बोलते हैं प्रजल्प नहीं करना चाहिए यात्रा के समय। कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य विषय की चर्चा करना ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वहाँ के लोगों को देखना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये पैसा, आप अपने को देखो। वहाँ के लोगों का ऐसा व्यवहार आपको दिखेगा, आप विचलित हो जाओगे, मत देखो। वो तो वहीं पे जन्मे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे से अपशब्द बोल रहे हैं, ध्यान हमें नहीं देना है। इसलिए मैं बार बार कृष्ण कथा ग्रुप में ये आता है, टॉपिक आता है। जगदानंद पंडित जो सत्यभामा है, बार बार बोलते चैतन्य मुझे वृंदावन जाना। चैतन्य मना कर, नहीं जाना तुमको, तुम्हारा स्थिति नहीं है, नहीं जाना। कितनी बार हमें वो स्वरूप दामोदर के पास जाता हूँ, वो बहुत प्रिय है चैतन्य महाप्रभु, उनको याचना करता हूँ। स्वरूप दामोदर जो बोलते हैं चैतन्य वो मान लेते हैं, यही मेरा एक आखिरी रास्ता है जाने का। तो जगन्नाथ पंडित गए स्वरूप दामोदर के पास और बोले आप याचना करो, महाप्रभु के चरणों में आपका सुनते हैं। बोले ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु को, जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते हैं। चैतन्य बोले ठीक है जाओ, लेकिन उसको मेरे पास भेजो, कुछ उपदेश है। ये उपदेश हम सबके लिए है, आप ऐसा मत समझो। क्या बोले चैतन्य महाप्रभु? यही बोले वहाँ पे ज़्यादा समय मत रहना, और एक भी क्षण सनातन गोस्वामी का संग मत छोड़ना। वहाँ पे लोग जो ऊटपटांग काम करते हैं उसको मत देखना, उनको दूर से ही सम्मान देना। वो धाम है, अपराध हो जाएंगे, अपराध होने से तुम्हारा भजन नहीं हो पाएगा। ये हमारे लिए है सब उपदेश। प्रभुपाद जी तो एक लेक्चर में बोले 3 दिन से ज़्यादा वृंदावन भी नहीं रुकना चाहिए। ये उस समय वृंदावन की बात है, 500 वर्ष पूर्व, जब जंगल था पूरा, पेड़ ही पेड़ थे, कोई आपको होटल नहीं था, कोई दुकानें नहीं था। अब तो क्या क्या खुल गया है, अब तो दूषित करने के लिए सब चीज़ें वहाँ पे बैठी हुई है। वो वृंदावन खत्म हो चुका है जब हमारे शरण गोस्वामी रहते थे। अब ऐसे वातावरण में तो भजन में नहीं हो सकता। अब लोग सोचते हैं ठीक है वृंदावन बहुत शोर शराबा हो रहा है, चलो गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन में कौन सा कम कसर बची है? गोवर्धन में भी सब लोग, राधा कुंड में भी देखो कितना भीड़ है, कहाँ जाओगे? इसलिए अपने मन में ही वृंदावन बसाओ, मन में ही वृंदावन का चिंतन करो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अपने मन में वृंदावन को देखो। कैसे देखोगे? शास्त्र में जो वर्णन है, एक बहुत सुंदर पुस्तक है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, पढ़ो। प्रबोधानंद सरस्वती का वृंदावन महिमामृत। अभी जाओगे ना वृंदावन, कभी भी आप खरीद लो। उसमें 1000 श्लोक है वृंदावन की महिमा से संबंधित। प्रबोधानंद सरस्वती वो वृंदावन क्यों नहीं छोड़ना चाहते। आप वो पुस्तक पढ़ोगे ना, आपका वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। बहुत सुंदर पुस्तक है वो, पुस्तक पढ़िए। ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो पढ़कर वृंदावन की बहुत याद आए, हमारा मन वृंदावन में जाके बैठ जाएगा। इसलिए कहा गया है ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना कैसी है? दूषित है। हमारी चेतना भौतिक दृष्टिकोण से देखने वाली। हमें वृंदावन कैसा दिखेगा? भौतिक दिखेगा। सुअर घूम रहे हैं, नाली के गटर है, विदेशी माताएं हैं, पुरुषों के साथ घूम रही हैं। हमारी चेतना इतनी शुद्ध नहीं है। वो सब देखने में क्या होगा? हमारे मन में सभी वासना प्रवेश करेंगे। तो वृंदावन में नहीं है, फिर तो भौतिक जगत में निवास है। इसलिए प्रभुपाद जी पता क्या कहते हैं? ये भी एक वाक्य समझो, वर्क नाउ समाधि लेटर। क्या मतलब है? अभी सेवा करो, जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे सेवा करो। सेवा करते करते 30 साल 35 साल अपने मन को शुद्ध करो। आपकी वृंदावन की अवस्था 35 साल के बाद आएगी, क्योंकि आपका सेवा करते करते मन इतना शुद्ध हो जाएगा, आप पात्र बन जाओगे वृंदावन में रहने के लिए। समाधि लेटर मतलब समाधि बाद में। हमारे जितने भी सन्यासी, मैं एक सन्यासी का नाम लेता हूँ, नर्मदा महाराज। अभी तो नहीं रहे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, सन्यासी थे। उनको सेवा थी बीबीटी का, बॉम्बे में जो अपना मंदिर है बीबीटी संभालते थे। सन्यासियों को जो सेवा दिया, कौन से मंदिर को कितना पुस्तक जा रहा है, सारा रिकॉर्ड रखते थे। और जिस मंदिर से कोई हिसाब नहीं आता था उसको गाली देते थे, क्योंकि वो पुस्तक किसकी है? प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद का पैसा आना चाहिए ना। कई मंदिर समय पे पैसा नहीं लौटाते। मैराथन का ऑर्डर दे दिया, हमको 1 लाख भगवद गीता चाहिए, पैसा आया नहीं। वो डांटते थे, बहुत डांटते थे महाराज। तो उनको पूछा गया, आपने तो अपने संन्यास ले लिया है, वृंदावन जाके रहना चाहिए। बोले नहीं, यही वृंदावन है। मैं जो सेवा कर रहा हूँ मेरे गुरु के लिए, यही मेरा वृंदावन है। मतलब वो बहुत बूढ़े हो गए, उनके अंदर सेवा करने की शक्ति नहीं रही। उन्होंने बोला मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो वृंदावन उनको लेके गए, उन्होंने वहीं पे शरीर छोड़ा। इसको कहते हैं वर्क नाउ समाधि लेटर। ये इंग्लिश में फ्रेज बोले थे प्रभुपाद। वर्क नाउ मतलब अभी सेवा करो, सेवा करके अपने मन को शुद्ध करो। तुमको जो सेवा दी है मन से करो, कृष्ण के साथ संबंध जोड़कर प्रेम पूर्वक करो, और आपकी समाधि ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये हमारे आचार्यों ने आपको सिखाया है। इसलिए जरूरी है, यहाँ पे जो बताया गया है कि जो यात्रा होती है हमारे आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं होती। वहाँ पे टिक्की, चाट मसाला, गोलगप्पे, लस्सी, इसके लिए नहीं होती वो यात्रा। अब क्या करें, मन तो चंचल है, देख ले तो करता है इच्छा खाने का। हमारे षड गोस्वामी ये नहीं खाते थे, लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि मत खाओ, प्रसाद खाओ। वो तो प्रसाद नहीं है, भोग थोड़ी ना लगा हुआ है। अब कोई वक्त बोलता है नहीं नहीं बाबू जी, धाम में जो मिल रहा है वो प्रसाद ही है, उसमें क्या हो, फिर सादा चीज खा लो ना, चपाती राइस दाल सब्जी खा लो, वो भी तो प्रसाद है। उसमें भी क्या होता है, लस्सी में गुलकंद आ गया, ड्राई फ्रूट आ गए, मलाई आ गई, ये सब चीजें होती है। लोग ज्यादातर ये खाने लगते हैं, ये नहीं खाना चाहिए और दूर रहना चाहिए। ये मनोरंजन होता है, आध्यात्मिक शुद्धिकरण नहीं है। व्यर्थता वार्तालाप नहीं होना चाहिए। घर की बातें, आस पड़ोस की बातें, संसार में जो खबरें चल रही है उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा है, इसलिए हम भक्तों को बोलते हैं एक झोला रखो साथ में, झोले में कृष्णा बुक होनी चाहिए, करतार होनी चाहिए, आपका एक कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए बस, और एक गमछा रख लो। कोई कुट आ गया, स्नान कर लिया, बैठ गए तो कृष्णा बुक में से एक लीला पढ़ ली। आप प्रभुपाद का पुस्तक एज इट इज भी पढ़ोगे ना तो कृष्ण आके बैठ के सुनने लगेंगे।
क्योंकि उसमें इतनी शुद्धता है, इतनी प्योरिटी है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। हम सोचते हैं चलो नहीं नहीं लीला है, इसको किसी और तरीके से बताना चाहिए। आपको बताने का आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्यों ने जैसा बताया, जैसा लिखा है, एज इट इज बोल के सुना दो, वही शुद्धि है, वही शुद्धिकरण है। ये फॉर्मूला हमें अपनाना चाहिए। तो बुक साथ में रखने से कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं होगी। कोई सुनने वाला नहीं तो आप पढ़ो, अपने मन को सुनाओ। कोई सुनने वाला नहीं है, थक गए हो तो करताल ले लो, कीर्तन करो, कृष्ण सुनेंगे। लोगों को मत सुनाओ अपना कीर्तन, कृष्ण को सुनाओ, अपने को सुनाओ, उसको सुनो। इससे आपका शुद्धि होगी, इससे आपका असत्संग बच जाएगा। असत्संग जो दूसरे के संग में आके व्यर्थ का वार्तालाप, उससे आप बच जाओगे। आपका समय भक्ति में लग जाएगा। ये धाम में जाके करना चाहिए, यात्रा में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चलो ठीक है यार, ये नहीं है तो मैं माला लेके मंदिर में जाके जप करूँगा, प्रभुपाद जी का क्वार्टर है, प्रभुपाद जी का समाधि है, वहाँ पे बैठ के जप करूँगा। ये सब करना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखो, चलो यात्रा है, अच्छा दो चीज़ें होती है, एक होता है डीप डाइविंग, एक होता है सर्फिंग। सर्फिंग समझते हो? सर्फिंग मतलब ऊपर ऊपर तैरना। चलो यहाँ पे भी चले गए, वहाँ पे भी चले गए, यहाँ पे भी चले गए, वहाँ पे भी चले गए। वो कम करना चाहिए। नए वक्त के लिए ठीक है, उसने देखा नहीं है। एक होता है डीप डाइविंग। डीप डाइविंग समझते हो? स्विम सूट पहन के अंदर जाना, बिल्कुल अंदर। अंदर क्यों जाते हैं? अंदर मोती होते हैं, हीरे होते हैं, वो निकालने के लिए। इसका मतलब क्या है? एक जगह पे बैठ के भजन करना। मैं संकल्प लिया 64 वाला इसी जगह पे बैठ के करूँगा। संकल्प लिया भागवतम के 2 अध्याय में पढ़ूंगा, उसका चिंतन करूँगा। उसको कहते हैं डीप डाइविंग। या तो वहाँ पे किसी साधु को पकड़ लेना, उसके चरणों में बैठ के कथा सुनना, उसको कहते हैं डीप। भक्ति की डीप डाइविंग है वो। समुद्र में गोताखोर जो होते हैं ना, अंदर जाते हैं कुछ निकालने के लिए। ये भक्त लोग भक्ति के समुद्र में अंदर गोता लगाते हैं। एक जगह पे बैठकर अपना मन स्थिर करके भजन। गोवर्धन चुनना है गोवर्धन चुन लो, राधा कुंड चुनना है राधा कुंड चुन लो, वृंदावन चुनना है वृंदावन चुन लो। जिस भाव में आप रहते हो उस भाव में चले जाओ। लेकिन एक जगह पे रह के भजन करना ज़्यादा अच्छा होता है, घूमने फिरने की अपेक्षा। घूमना फिरना क्या है? खाली आंखों से देख रहे हो, कुछ सुन तो नहीं रहे हो, और क्या चेतना शुद्ध होगी, और थक शरीर और जाएगा। लेकिन क्या होता है, नए भक्त होते हैं, हमें दिखाना पड़ता है, उसका कोई इशू नहीं है। पर जो नए भक्त देख रहे हैं तो लीला जो वहाँ पे हुई है उसका भी स्मरण होना चाहिए, उसका श्रवण कीर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखाया चलो बैठो गाड़ी में, चलो दूसरे चलो चलो जल्दी करो, लाइन बनाओ, बैठाया दूसरी जगह पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भागम तिकड़ी नहीं जमता है, इसको यात्रा नहीं कहते। भक्त स्वच्छंदता पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक एक दूसरे का संग करे, पहले के परिचय के आधार पर गुट दल बनाने की प्रवृत्ति डाले। ये भी होता है। फ्रीली स्वच्छंदता पूर्वक एक दूसरे का संग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा पार्टी का है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे ग्रुप में रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत देखा जाता है भक्तों में, ग्रुप बन जाते हैं, एक ग्रुप दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहता है, कुछ बातचीत नहीं करना चाहता है। ऐसी यात्रा में नहीं चलेगा। यात्रा मतलब यूनिटी, एक साथ होना चाहिए, इसमें कोई ग्रुप नहीं बनना चाहिए। ब्रजमंडल परिक्रमा में ग्रुप बन जाते हैं, महाराष्ट्र वालों का अलग रहता है, कर्नाटक वालों का अलग रहता है। अब वो तो ठीक है, भाषा समझ में नहीं आती है तो ठीक है। अब महाराष्ट्र के ग्रुप में भी और ग्रुप नहीं बनने चाहिए, मेरा ही टेंट है, इसमें कोई दूसरा नहीं गाना चाहिए। ये सब गलत है। इससे क्या होता है पता आपको? देहात्म बुद्धि बढ़ती है। ये मेरी जाति का है, ये मेरे राज्य का है। अब जाति पाति नहीं होती है भक्त में। भक्त में जाति पाति नहीं दिख रहा है, वो तो आत्मा है। अब ऐसा कह सकते हो, उड़ीसा का जो भक्त है उसके शरीर में 3 आंखें हैं, हमारे में 2 आंखें, कुछ अंतर है? आंखें तो वही है, हाथ भी उतने ही है, पाँव भी उतने हैं, उंगलियां भी उतनी है, खाली चेतना का अंतर है।
गुट नहीं बनाना चाहिए, कोई ग्रुप नहीं बनाना। आजकल इस्कॉन में बीमारी लगी पड़ी है। मुझे आश्चर्य लगता है, हम ब्रह्मचारी लोग जब मिलते हैं ना किसी दूसरे पर, वो पहले पूछते हैं आप किसके शिष्य हो? अच्छा मैं तुमको बताऊंगा कि मैं परम मुझे लोकनाथ महाराज का शिष्य हूँ, तब मुझे प्रणाम करोगे आप। ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। इसको गुरु ग्रुपिज्म कहते हैं, गुरु ग्रुपिज्म। भाई हमारे गुरु महाराज तो अन्य गुरु भाइयों के साथ बहुत अच्छे से मिलकर रहते हैं, लेकिन हमारी चेतना कितनी दूषित हो गई है। मतलब तुम मेरे गुरु भाई हो तब मैं तुमको प्रणाम करूंगा, तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा, और तुम मेरे गुरु भाई नहीं हो तो हरे कृष्ण। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो मैं इसलिए दूर रहता हूँ इन चीज़ों से, मैं ज़्यादा इनमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारा जीवन सुधारेगी नहीं, बिगाड़ देगी पूरी तरह, तुम्हारी भक्ति का नाश कर देगी। आज तुमको पता नहीं चल रहा, भविष्य में तुमको पता चलेगा। ये जो तुम कर रहे हो ना इस्कॉन में रहकर, चलो ठीक है, एक दादा होता है, उसके 4 लड़के होते हैं, उसके आगे बच्चों में भेद हो सकता है, लेकिन जड़ कहाँ है? वो दादा से ही निकली है ना, प्रभुपाद के परिवार का ही है ना हम सब। तो प्रभुपाद को केंद्र बिंदु में रख के क्यों नहीं देखते हो? खून तो दादा से ही आ रहा है ना। ये बड़ी भयानक बीमारी लगी हुई है इस्कॉन में आजकल। गुट बने हुए हैं, अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं। हमारा ग्रुप भी प्रचार करेगा, तुम्हारे ग्रुप को प्रचार करने का अधिकार नहीं है। भाई क्यों भाई? तुम कोई स्पेशल हो क्या? तुमको भगवान ने स्पेशल बुद्धि दी है, प्रभुपाद ने ग्रंथ तो सबके लिए लिखे हैं ना, तो हर कोई पढ़ के अपनी क्षमता के अनुसार प्रचार कर सकता है, उसमें क्या बुराई है? मैं नाम नहीं लेना चाहता उस मंदिर का, लेकिन सब चलता है। हमारे महाराज के शिष्यों को प्रचार करने नहीं दिया जाता, दूसरे गुरु के शिष्य प्रचार करते हैं, उनको लगता है इनको कुछ आता नहीं है। भगवान सरलता पे ही रीच जाते हैं, तुम्हारी कूटी नाटी पे कभी नहीं रीझेंगे वो, तुम्हारे अंदर चाहे कितना भी विद्वत्ता क्यों ना हो। हनुमान जी हैं, जटायु है, ये कोई पढ़े लिखे नहीं थे, ये भगवान के प्रेमी भक्त थे, भगवान ने इनको हृदय से लगाया। तुम्हारी विद्वत्ता पे भगवान कभी भी मुग्ध नहीं होंगे, समझना चाहिए इन बातों को। अरे आप बताइए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 3 अलग अलग गुरु के 3 अलग अलग शिष्य, मुझे थोड़ा स्मरण करने में थोड़ा मुश्किल होगा, याद था लेकिन भूल जाता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी, ठीक है। श्यामानंद पंडित, उनके गुरु थे हृदय चैतन्य। श्रीनिवास आचार्य, उनके गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तीनों के अलग अलग गुरु, लेकिन तीनों को एक ही शिक्षा गुरु के पास भेजा गया, जीव गोस्वामी के पास जाके तीनों इनके निरीक्षण में रहकर शिक्षा प्राप्त करो। उन दीक्षा गुरु को भी आसक्ति नहीं है, जाओ वृंदावन जाओ, जीव गोस्वामी बहुत महान है, विद्वान है, उनसे आप शिक्षा ग्रहण करो। ये लाइव एग्जाम्पल है। और तीनों में कोई मतभेद नहीं, तीनों प्रेम से मिलकर रहते थे। श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, तीनों इतना स्निग्ध प्रेम था कि तीनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, क्योंकि तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य। ये हमारे आचार्यों ने सिखाया, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? तुम कौन से गुरु के शिष्य बताओ? ये बड़ा अजीब सा सवाल लगता है मुझे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आजकल मॉडर्नाइजेशन बहुत हो गया ना इस वक्त में, आधुनिकता बहुत हो गई है। ये किसके कारण है पता है? प्रभुपाद के ग्रंथ ना पढ़ने के कारण है। अपनी बुद्धि जो बढ़ाता है ना ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, ये उसका परिणाम है। तो गुट नहीं बनाने चाहिए यात्रा के समय, अपने अपने दल नहीं बनाने चाहिए। तो दल बना कोई लीडर बन जाएगा, फिर वो बॉस बन जाएगा, ऑर्डर छोड़ेगा, वो सब उसके सेवक वही सेवा करेंगे। यात्रा में जो नियम बने उसको पालन करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। भक्तों को यात्रा के लिए दिए गए शिष्टाचार एवं नियमों का इच्छा पूर्वक पालन करें। यह न केवल यात्रा को संगठित करने के प्रयत्नों को सुलभ बनाता है, अपितु एक अच्छे वातावरण का निर्माण भी करता है। तो ये बेसिक चीज है। जब यात्रा निकाली जाती है तो यात्रा निकालने से पहले मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें नियम बताए जाते हैं। भैया
4 चीज़ें नहीं करनी है, आपको माला पे जप करना है, और जो सूचना दी जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, माताएं कहाँ पे रहेंगी, प्रभु जी, ये सब सूचनाएं दी जाती है। जो नियम बताए जाते हैं उसका पालन करना ज़रूरी है, उससे एक अच्छा वातावरण का निर्माण होता है। और सभी जब यात्रा की कमेटी के नियमों का पालन करते हैं तो सबके लिए यात्रा भी सुलभ होती है, सुखदायक होती है। अब कोई बोलेगा नहीं मैं तो नियम पालन नहीं करूँगा, अपनी इच्छा से करूँगा जो करना है, उसको देखकर दूसरा भी बिगड़ जाएगा। वो बोलेगा अरे मैं अपना ग्रुप बनाता हूँ, आ जाओ मेरे पास में, इनका क्या सुनने है, इनको कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यात्रा से पहले जो नियम बताए जाते हैं उसको सुनना चाहिए, और यात्रा के दौरान भी कुछ सूचनाएं होती हैं उसको सुनना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। शिष्टाचार क्या होते हैं यात्रा में? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बताता हूँ आपको। ब्रजमंडल परिक्रमा के समय एक शिष्टाचार रहता है। सबसे पहले प्रभुपाद जी का विग्रह आगे चलता है, उसके बाद में गौरताएं भगवान के विग्रह रहते हैं, उसके बाद में पुरुष रहते हैं, बीच में संकीर्तन पार्टी रहती है, उसके बाद में माताएं होती हैं। लेकिन आजकल माताओं को इतनी होड़ लगी है, वो प्रभुपाद से भी आगे जाना चाहती है। मैंने देखा जब मैंने ब्रजमंडल परिक्रमा किया, मैं तो हैरान हो गया देखकर, इतनी जल्दबाजी किसको है भैया? कोई जगह नहीं मिलेगी सोने के लिए, प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद खत्म हो जाएगा। सन्यासी लोग डंडा लेके माताओं को रोक रहे हैं डंडे से, ये नौबत आ गई। और माता भी सुनने को तैयार ही नहीं है। माताओं का भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, सुनने को तैयार ही नहीं है। ये शिष्टाचार नहीं है, ये अपराध। और पता है ये देख कर जो ब्रजवासी हंसते हैं, ये कौन है, तुमको प्रभुपाद जी ने यही सिखाया है। दूसरा शिष्टाचार मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ब्रह्मचारी लाल कपड़े में माता जी के साथ घूम रहा है। ब्रजवासी लाल कपड़ा मतलब वैराग्य का, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। कोई देखने वाला नहीं है। उसकी शिकायत गई परम पूज्य राधा रमन महाराज के पास में, उन्होंने तुरंत उसको व्हाइट पहना दिया उसी समय। नहीं घूम सकते आप, उससे क्या कल्चर है, उससे क्या उपदेश जाएगा ब्रजवासियों के मन में? तो यही सिखाते तुम्हारी संस्था में। इसलिए ऐसी यात्राओं में बड़े ऐरे गहरे लोग भी आते हैं, अजीब से लोग आते हैं, जो वो अपनी इच्छा, शादी नहीं हो रही है तो कोई लड़का मिल जाए, ये भी इच्छा से आते हैं। वृंदावन नाम इच्छा पूर्ण करने वाला नाम है। तुम्हें प्रेम तो चाहिए नहीं कृष्ण के प्रति, लड़की चाहिए तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कहते हैं ले लो और सड़ो इसी संसार में। ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार और क्या कहता है? सब प्रसादम सर्विंग होता है। सबसे पहले माताएं और बच्चे होते हैं, उसके बाद में वृद्ध पुरुष होते हैं, उसके बाद में युवक आते हैं। इस तरह से प्रसादम का सर्विंग होना चाहिए। अब नहीं वो जवान लड़के वो बोले हम पहले प्रसाद खाएंगे, ये शिष्टाचार नहीं है। इसलिए यात्रा करते समय शिष्टाचार भी पालन करना चाहिए। शिष्टाचार पालन करने से हमने सुना था ना, एक तो हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो भक्त शिष्टाचार का पालन नहीं करता समाज में वो मजाक का कारण बन जाता है, और उसका ये लोक भी अच्छा नहीं होता, उसका परलोक भी अच्छा नहीं होता। ये शिष्टाचार समझना चाहिए। सभी को बगैर शिकायत किए अव्यवस्था एवं कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रवासी वाहनों के विषय में यदि कोई सूचना हो, उसे पूर्ण विनम्रता से योग्य व्यक्ति को दें। अप्रिय टिप्पणी एवं शिकायत यात्रा का वातावरण बिगाड़ देती है। ठीक है, आपके मन में कोई शिकायत है तो चिल्लाओ मत, सबके सामने चिल्ला के मत बोलो। जो अथॉरिटी है उसके पास में एक साइड पे जाके आराम से बताओ। आप चिल्ला के बोलोगे, जो बाकी जो लोग हैं सुनेंगे, इससे क्या दूसरों पे क्या इंप्रेशन जाएगा?
समस्या सबको आती है, आपको तो व्यक्तिगत है, मैनेजमेंट को तो सबको लेके चल रहे हैं। मैनेजमेंट भूखा रहेगा चलेगा, लेकिन आपको प्रसाद मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक उदाहरण देके समझाया जा रहा है। आपकी व्यक्तिगत समस्या होगी, क्योंकि हमको क्या लगता है, चलो मैंने पूरे पैसे भरे हैं तो मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, अब किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है, क्या करेंगे? भगवान ने वैसा वातावरण निर्माण कर दिया है, तो उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं। हम तो जान के ऐसा नहीं कर रहे कि भाई नहीं भेदभाव है, इसने ज़्यादा पैसा दिया इसको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, इसको कम पैसा दिया इसको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो परिस्थिति कभी कभार निर्माण हो जाती है, चिल्लाना नहीं चाहिए, शांति से उसको सहन करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, दुख रहा है, आपको योग्य अथॉरिटी को पास में जाकर एकांत में बता देना चाहिए, ऐसा ऐसा मुझे गलत है, आप देखिए क्या हो सकता है। माहौल बिगड़ जाता है ये सब करने से, वातावरण बिगड़ जाता है। भगवान आपको लाइव एग्जाम्पल देते नहीं देते हैं, सीख मिलता नहीं मिलता आपको। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, अब भी मैं कभी वृंदावन नहीं जाऊंगी, बहुत दुख मिल गया। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये कृपा है आपके ऊपर। भगवान, अरे कुंती महारानी ने कितना दुख सहन किया है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तुमको तो नहीं बोलना चाहता मैं, कोई प्रसाद नहीं मिला, ये नहीं मिला, क्या है ये, कुछ नहीं है ये। अरे वो भी छोड़ दो, प्रभुपाद के शिष्यों ने कोई कष्ट झेला है ना, आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर मुझे जयपताका महाराज, जब उनको जिम्मेदारी दी गई मायापुर मंदिर की, तो चोरी बहुत होती थी सीमेंट की बोरियों की। तो महाराज रात में सोते नहीं थे, ट्रक आता था कोलकाता से, उस सीमेंट की बोरी पे सो के आते थे। विदेशी आदमी है जो सारा सुख सुविधा त्याग के आया है अपने गुरु के लिए, सीमेंट की बोरी में सो के आते थे। नींद आती नहीं आती, ट्रक में बैठे, कभी ट्रक इधर, सीमेंट की बोरी में कुछ हिलेगा डुलेगा तो पता चलेगा ना कौन उठा रहा है सीमेंट। सरिये में सो के आते थे। कमाल कृष्ण महाराज जब प्रभुपाद जी बोले जूहू का मंदिर बना नहीं था, झाड़ियाँ थी, इतने मोटे मोटे चूहे मच्छर, प्रभुपाद जी बोले वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ भगवान को लेकर। कमाल कृष्ण महाराज बोले पानी की सुविधा नहीं है, नहाएंगे कहाँ पे, कम से कम बेसिक फैसिलिटी तो होनी चाहिए। और रात में सोए, हमको कोई बीमारी हो गई, प्रभुपाद ने पता क्या बोला, क्या तुम शुद्धिकरण नहीं चाहते हो? इतना बोलते ही कमाल कृष्ण महाराज चुप हो गए। ठीक है, आपका आ गया सरेंडर। विदेशी व्यक्ति, अमेरिकन, हमें तो बना बनाया खिचड़ी मिला हुआ है, आप वो भी खा नहीं पा रहे। बने बनाए महल मिल गए हमको, तो वो भी हम ठीक से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। उसको जाके पूछो जो महल बनाने में पूरा जीवन खपा दिया अपना, अपने दादा को पूछ लो, उन्होंने कितनी मेहनत करके जो एम्पायर खड़ा किया, बिजनेस खड़ा किया, आज आपके बच्चों को दिया है, उनकी मेहनत को याद करो, कृतज्ञता होनी चाहिए। हमारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है, इसके कारण से हमारा आचार्यों के प्रति सम्मान नहीं है। अब आचार्य कृपा नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ से कृपा करेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत कष्ट झेला है इस्कॉन के भक्तों ने, वो प्रभुपाद के शिष्यों ने, भूखे पेट सोए हैं कुछ, और ऐसा भी नहीं बोला कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ मुझे प्रसाद का थाली भी नहीं मिल सकता, ऐसा भी कभी मुझसे बोला। हमारे गुरु महाराज है, कभी नहीं बोले किसी को। इन आचार्यों का जीवन चरित्र पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा भक्ति क्या होती है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस स्तर पे हैं। इसलिए कठिनाई आती है, उसको सहन करो। और मुझे बताओ संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको कठिनाई नहीं है? छिपा देगा, बताएगा नहीं, बात अलग है, लेकिन उसको है। अरे बड़ा राजा होता है, उसको भी कठिनाई होती है, सबको है, क्योंकि जगत ऐसा बना है। पर एक सबसे बड़ा धन हमारे पास में भगवान के भक्त और भगवान का नाम, बस इसमें आप भगवान को बार बार शुक्रिया किया करो। भगवान, आप मुझे प्रभुपाद जी के संस्था में लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये प्रार्थना करो मैं इसको छोड़ के मत चलना चाहूँ, बस ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। अरे ठीक है, कष्ट आज है, वही कष्ट कल रहने वाला नहीं है, वो चला जाएगा। काल बहुत प्रबल है, काल उसको परिवर्तन में ला देता है। पांडवों के जीवन में भी कष्ट आया, लेकिन जब राज्य मिला तो सुख आया नहीं आया। लेकिन उनको दुख किस बात का, आप कृष्ण हमको छोड़ के जा रहे हैं, ये भक्त का दुख होता है। भक्त इस कारण से दुखी नहीं होता है कि मेरे जीवन में दुख आया, भक्त को दुख है अब कृष्ण का मुझे विस्मरण ना हो जाए, बस ये दुख होता है भक्त के मन में। आप पढ़ो भागवतम, जैसे ही पता चला पांडवों को कृष्ण चले गए अपने धाम, पांडवों ने बोला इस राज्य का क्या करना है, तुरंत परीक्षित महाराज को राजा बनाया, छोड़ दिया। युधिष्ठिर महाराज ने पूरे वस्त्र उतार दिए, पागल बन गए, बाल खोल लिए, चारों भाई पीछे साथ में हो लिए, द्रौपदी साथ में हो ली। कुंती महारानी को मत, कुंती महारानी एक ही श्लोक में शरीर छोड़ दिया, वहीं पे शरीर छोड़ दिया। भागवतम में श्लोक है। अब कृष्ण चले गए, हमारे जीने का क्या आया, तो कुछ नहीं है, खत्म। ये होता है प्रेम। ये पढ़ो भागवतम पढ़ो, आपको पता चलेगा। कष्ट ये छोटे मोटे कष्ट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शुक्र मनाओ, भगवान आपकी स्थिति के अनुसार आपको कष्ट दे रहे हैं। हमको जानते हैं ज्यादा दुआ तो पागल होकर मर जाएगा ये। तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुमको मिल रहा है, तुम उतना सहन कर सकते हो, उतना सहन करने का तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, सहन करो। इसलिए हमें बताया यात्रा में कुछ तकलीफ आती है, सहन करो, हल्ला गुल्ला नहीं। ज्यादा तकलीफ है, अथॉरिटी को जाके ये काम में बता दो, जिससे वातावरण शुद्ध ना हो। हर किसी का मन विचलित मत करो। देखो मैनेजमेंट कैसा है, इनको तो मैनेजमेंट ही करना नहीं आता है। वो कई यात्री बातें बनाते हैं ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। ये भी एक अपराध है, पता, जो आपको धाम की यात्रा पे लेके जा रहा है उसके बारे में ऐसा बोलो, ये धाम अपराधी है बहुत बड़ा, उसमें धाम की कभी कृपा नहीं होगी। धाम कभी भी अपना वास्तविक स्वरूप ऐसे व्यक्ति को नहीं दिखाएगा। अभी लीला हमने सुनी ना, अकबर सुनी आपने? अकबर ने सोचा, अरे दिल बड़ा मुगल का राजा, सोचा अरे मेरे राज्य में रूप और सनातन गोस्वामी आए, बड़े महान भक्त हैं, नवाब हुसैन शाह की नौकरी किए हैं, इनसे मिलना चाहिए, मैं स्वयं मिलने के लिए जाऊंगा। तो दोनों भाई शुद्ध भक्त है भैया, वो लीला में सीधा प्रवेश करते रहते हैं। तो रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई के चरण दबा रहे थे, सनातन गोस्वामी लीला में प्रवेश किए हुए थे, भाव में थे पूरा। तो दूर से देखकर अकबर रो रहा था, ऐसे भक्तों का संग मुझे आज मिला। तो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के कान में कहा, राजपुरुष आया, राजपुरुष। सनातन गोस्वामी बोले हाँ बुलाओ। जैसे ही अकबर आया, उसने बोला मैं आपकी क्या सेवा करूं? अकबर बोल रहा है सनातन गोस्वामी के चरणों में। सनातन गोस्वामी ने बोला नीचे एक घाट है यमुना का, थोड़ा मरम्मत करा दो, इससे लोग आके दर्शन कर सके राधा मदन मोहन जी का, बस मेरी यही इच्छा है। बेचारे गोस्वामी क्या बोलेंगे, उनको पैसा थोड़ी ना चाहिए, उनको तो सुख सुविधा चाहिए भगवान के लिए। अकबर बोला इतनी सेवा मेरे से ये मांग रहे हो? मैं बादशाह हूँ मुगलों का, इतना खजाना मैंने लूटा है, मंदिरों से ही लूटा है, मंदिरों को तोड़ के। चलो आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। गया नीचे, ऑलरेडी सीढ़ी थी, मरकतमणि की सीढ़ी थी, पद्मराग मोती हीरो की सीढ़ी थी। बोला अगर मैं अकबर के रूप में 1000 बार भी जन्म ले लूँ ना, मैं तब भी ऐसी सीढ़ी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि चिंतामणि धाम है। सीढ़ी नहीं है वहां पे, लेकिन उसको चिंतामणि धाम मूल वृंदावन दिखाई दिया। ये है वृंदावन। क्या देखोगे वृंदावन को? वृंदावन को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। इसलिए आचार्य बहुत महान है, उनका जीवन चरित्र सुनो पढ़ो। तो शिकायत नहीं करनी चाहिए, अव्यवस्था है उसको कष्ट समझकर सहन करो। और प्रवासी वाहनों के विषय में यदि कोई सूचना हो, उसे पूर्ण विनम्रता से योग्य व्यक्ति को दे।
शटल सर्विस बोलते हैं ना, प्रवासी वाहन होते हैं, जैसे यात्रा में गाड़ियां होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कम गाड़ी है तो शिकायत नहीं करनी चाहिए, अरे मुझे सीट नहीं मिला है, वही बात आ गई है इधर। थोड़ा अथॉरिटी को जाके आराम से बताओ, व्यवस्था कर देंगे, हो जाएगा। और नहीं भी होता तो धाम में पैदल चलो, देखो आपको हर एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो ये सब चीजें आती हैं, इसको सहन करना चाहिए। तकलीफ कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी। कई भक्त इतने भाग्यशाली होते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनका भाग्य लिखा हुआ है वृंदावन में शरीर छोड़ने का। और तो घर वाले लोग बोलते हैं अरे अच्छा हुआ वहीं पर अंतिम संस्कार हो, यहाँ पे लाने का क्या जरूरत है, वृंदावन में शरीर छोड़ा है, और क्या चाहिए। भक्तों के संग हरिनाम करते हुए और क्या चाहिए। कोई भी अंतिम समय में यात्रा में शामिल होने का प्रयत्न ना करे। माझी तिकीट काढा की, आमची इच्छा जायची, 4 महिना अगोदर तिकीट झालेली आहे, तर तुम्हाला कुठून घेऊन आम्हाला डोक्यावर ठेवून घेऊन जावा। मैनेजमेंट वालों को अपना सीट देना पड़ता है, ले भैया तुम सो जाओ मेरी सीट पे, हम नीचे सो जाएंगे। इसलिए भक्तों को बोलते हैं भाई 4 महीना पहले अनाउंसमेंट किया है, टिकट निकाल लो। लेकिन क्या करें, ये भी एक प्रकार की लीला है हमारे साथ में, सहन करनी पड़ती है। माझी लई इच्छा है, माझी लई, तो तुमची इच्छा थी, मैं काय करूँ। यात्रा के विषय में घोषणाएं काफी पहले की होती है, सभी को अपने नाम एवं पैसा नियत तिथि से पहले दे देना चाहिए। नहीं यात्रा, मैंने भक्तों को देखा, हंसना मत, हंसी आएगी आपको। अरे बाप रे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो कैसे कैसे भक्त मिल जाते हैं, वो भी नहीं बताऊंगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा। यात्रा हो गई पूरी, उसने पैसा नहीं दिया था। मैं माइक में नहीं बोल सकता, रिकॉर्ड हो रहा है। गुरु महाराज के घर का था, तो मैं महालक्ष्मी माता जी को बुलाया। बेचारी माता जी बहुत अच्छी है, बहुत नम्र है, उस माता जी से सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलता है। उस माता जी को मैं हाथ जोड़ा, माता जी पैसे दिले नहीं, बगा के जरा था। माता जी बोली देखती हूँ प्रभु, चिंता मत करो। वो माता जी बेचारी हाथ जोड़ के, रिश्ते में है, कजन भाई है, हाथ जोड़ के दे तो कि पैसे बके भागे जा रहे हैं। ये यात्रा हो गई, अभी ट्रेन में तुम बैठ गए वापसी के, अभी तो पैसा दे दो यात्रा का पूरा। ऐसे ऐसे लोग, वो फ्लाइट में ट्रैवल करता है, ट्रेन में नहीं आता, फ्लाइट में स्पेशल टिकट होता है उसका, कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे आचरण होते हैं ना, कभी कभार भगवान कहाँ फंसा दिया आपने हमको। हमारा अच्छा शुद्धिकरण यही है। ये 2 चीजें ध्यान रखना चाहिए। जाना है तो पहले से मूड बनाओ, पहले से नाम दे दो, और जो एडवांस बोला उतना दे दो। बाकी जो देना है जब आपको यात्रा की कमेटी बताएगी तब दे देना। नहीं मी झाल्यानंतर देणार, मुझे विश्वास नहीं कि यात्रा पूरी तुम कराओगे या नहीं कराओगे, या तो उसमें से कुछ फैसिलिटी नहीं मिली तो मैं पैसा काट लूंगा उसमें से। ऐसे भी कई वक्त बोलते हैं। आप ये चेतना लेके यात्रा करोगे, क्या होगा मुझे बताओ। बड़े बड़े हास्य चीजें होती है, बड़ा दुख भी लगता है, हंसी भी आती है, सारे इमोशन एक साथ आते हैं। बड़ा आश्चर्य है। अब यही वक्त बोलते हैं मुझे टिकट निकाल दो, हम जाएंगे। अरे कहाँ से जाओगे, सीट नहीं मिलेगी तो कहाँ बिठा के लेके जाएंगे, दूसरे की सीट देंगे। मैं एडजस्ट, अब एडजस्ट की बात, तुम्हारी सीट तुम्हें दिली नहीं, सीधा धमकी। अरे भगवान, तो तुम तो हमने पहले बताया, तुम तो सोए हुए थे। कई जो होते हैं सो सो के जागते, आखिरी समय में पैसा दे, तो काय सांगे चलो किस किस के मन के साथ डीलिंग करें, मुझे बताओ। एक तो अपने स्वयं सारे व्याप है, सबका व्याप साथ में लेके चलना, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है पूरा। इमोशनल, भावनात्मक दूसरे को ब्लैकमेल करना। बेचारे आप हमारे प्रभु जी ऐसा सना हो,
बेचारे अपनी सीट दे देते हैं, ठीक है, तो स्वयं कहीं जाके लेट जाते हैं, क्या करें। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त का दिल बड़ा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको भी तो कष्ट हो रहा है। इसलिए पूरा प्लानिंग के साथ चलो। आपको जाना है तो 4 महीना पहले बताओ, एंड में नहीं बताना चाहिए। वो कहाँ से एडजस्ट करेगा आपको, मुझे बताओ। मैं तो अपनी सीट देनी पड़ेगी। प्रसाद का कोई टेंशन नहीं, कमरे का भी। मेन 36 घंटे का यात्रा है ना, उसमें आप बिना सोए कैसे रहोगे। उसमें भी कई भक्तों का डिमांड होता है, माझा ठीक है, कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो ठीक है, माझा खालची सीट पाइजे, ये भी डिमांड रहता है। उसमें नहीं मिलता कभी कभार, क्या करेंगे, एडजस्ट करके लेना पड़ता है। भाई दूसरा है, दूसरा व्यक्ति, ठीक है, आप अदला बदली कर लो। मैं ऊपर चला जाता हूँ, माता जी बेचारी वृद्ध है, तो नीचे का सीट ले ले। बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसी ग्रस्त जीवन है, यात्रा के समान ही ग्रस्त जीवन है, हर समय एडजस्टमेंट है या नहीं है। मुझे तो अनुभव नहीं है, मैं इसमें प्रवेश नहीं किया हूँ, आपको ज़्यादा अनुभव है या नहीं। क्योंकि दोनों अड़ के रहेंगे तो नहीं होगा भैया, नहीं होगा। एक को झुकना ही पड़ेगा, और झुकने में ही विजयी है वो व्यक्ति, सफल है। उसने अपने अहंकार को झुका दिया। समझो बात को। यात्रा में मैनेजमेंट को यही करना पड़ता है। अब एक संतोष होता है, दूसरा नाराज हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम है हमारे लिए। त्यांना दिले, मला कशाने दिले तुम्ही? अरे तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे। उसको लगता है ये उसका स्पेशल है बहुत, इसको बहुत करीबी। अरे भाई हमारा करीबी कोई नहीं है, हम सबको साथ में लेके जा रहे हैं, आप समझो इस बात को। कितनी छोटी छोटी बातें बताइए। ये रिकॉर्डिंग करते समय जो यात्रा लेके जाते हैं, सबसे पहले सब सुनाना चाहिए उनको बैठ के। प्रसाद के समय भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, त्यांना स्पेशल दिले, मला काय दिले नाही, मला स्वीट मिळाली नाही, मी पण पैसे दिले, काय करायचे, स्वीट संपली, तिकडे संपली, तुम्ही वेळेवरती येत नाही, सांगून सांगून थकलो। 8 वाजता प्रसाद आहे, आले 8:30 वाजता निवांत शॉपिंग करून, आता प्रसाद संपला तर काय करायचे, नाही मी पैसे दिले, मग तुम्ही काय करायचे। वो नाराज हो गया, माथा फोड़ी करो बैठ के उसके साथ। अवघड वाले अवघड है। देखो अभी आगे करने का आपको और हंसी आएगी। यात्रा के लिए कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश ना करे जो बिल्कुल ही नया है, अधिक प्रामाणिक नहीं है, अथवा जो 4 मूलभूत नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, आपके अपने रिश्तेदार हो, वो तो आपके अपने हैं, नए नहीं है, लेकिन यात्रा अगर आपको उनको करानी है, कम से कम 4 नियम का पालन होना चाहिए। ठीक है, आपके संग में रहकर वो माला ले लेगा, 1-2 माला जप करेगा तो भी चलता है। क्या पता आपके संग में रहकर वो और ज़्यादा माला करने लगे, यात्रा के बाद वो भक्त बन जाए, ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अब कई भक्तों का आदत होता है चाय पीने का, ये छूट देते हैं, क्योंकि उद्देश्य ये होता है कि वो थोड़ा आकर श्रवण करे, कीर्तन करे, उनका मन शुद्ध हो, इस्कॉन से जुड़ जाए और भक्त बन जाए, उद्देश्य ये होता है। लेकिन बार बार कोई व्यक्ति अपनी उसी आदत को लेकर आ रहा है तो नहीं, फिर उसको मत लो। और ये बता देना चाहिए यात्रा से पहले। अभी मैं हंसी आएगी आपको, बहुत मेरे अभी याद आ रहा है सब चीज़ें। अभी हम 4 धाम की यात्रा में गए थे, जिस बस में मैं बैठा था, 6 बसें थी, नंबर दिए थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में मुझे बिठाया था, कोई था नहीं उधर। मैं बोला अच्छा भजन करूँगा, साथ में कृष्ण सहन को थे, उनके मारवाड़ी कई लोग थे, परिवार थे। हम हमारे जिस सीट पर मैं बैठा था उसके बिल्कुल सामने वाले सीट पे 2 भाई बैठे थे। अब वो हर समय मैं देख रहा था, मैंने प्रभु जी को बोला आपने इनको नियम नहीं बताया क्या। कई बार पैसे, देखो ये भी समझ लो इस बात को, पैसे के चक्कर में नियम नहीं बताना ये भी अपराध है। मतलब ज़्यादा लोग आएंगे, पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ये भी प्रवृत्ति बनी हुई है लोगों की।
ये भक्तों की प्रवृत्ति है जो सबसे गलत है। यदि ये यात्रा निकालने से पहले स्पष्ट नियम बता देने से, तुमको आना तो ये नियम पालन करने होंगे, नहीं है तो धन्यवाद, हरे कृष्ण, अपने घर में रहो। अब काफ़ी समय से वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, मैं चुप था, मैं सुन रहा था, इनमें से रहा नहीं गया। तो मैंने सीधा बोला, भाई तुम ये जो कर रहे हो, तुम जो यात्रा कर रहे हो, केदारनाथ का दर्शन करके आए, ये तो तुम कर रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, क्या है इसका मतलब? क्या तुम्हारी यात्रा सफल हो गई? मैंने बोला तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा मैंने सबके सामने बोला, कुछ नहीं, मतलब तुमको कोई भी दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा, ये मैं कहता हूँ सीधा। क्योंकि एक तरफ यात्रा भी चल रही है, दूसरी तरफ नशा भी चल रहा है, ये नशा ही है ना। तो 4 नियम में से एक नियम भंग हो गया। कम से कम उतने समय तक तो ये टाल दो, तुम अपने घर में जो करना है करो। कई लोग नए लोगों की सिफारिश करते हैं, जो एक गंदी आदतें होती हैं लोगों के अंदर, यात्रा में भी छूटती नहीं है। कहीं जाके चाय पी लिया, चाय का बड़ा पागलपना होता है सबको, और चाय के बिना हम रह नहीं सकते, जैसे चाय नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएगा पूरा। लोग जेब के अंदर पुड़िया, तंबाकू की चूना, मसाला, पान सब रखा होता है, खा रहे पीछे आराम से बैठ के। तो बोला क्या यात्रा कर रहे हो? फिर उनको थोड़ा उपदेश दिया, ये तुम्हारी यात्रा नहीं चल रही, तुम्हारा भोग चल रहा है सीधा, तुम्हारा कुछ लाभ नहीं मिलेगा तुमको। तुमने जो गंगोत्री में स्नान किया ना, सब खड्डे में चला गया। अब तुम गंगोत्री में जाके पितरों का तर्पण भी कर रहे हो, बाद में वही व्यक्ति आके बाहर तंबाकू भी खा रहा है। बोला पितर कितने खुश होंगे, कैसा व्यक्ति हमारे घर में जन्मा है। तो नए लोगों का सिफारिश नहीं होना चाहिए। या तो आपको देना है तो पहले नियम बता दो और उनसे बोल दो कि नियम पालन करेंगे तो आपका स्वागत है, आप यात्रा में आ सकते हो, नहीं है तो आप बताओ। कल को आप बोल सकते हैं ना, आपने तो बोला था मैं नियम पालन करूंगा, अभी आप नहीं कर रहे हो, डांट सकते हो, आपका अधिकार है। इसलिए हम अपनी यात्रा में बोलते 4 नियम और कम से कम 4 या 8 माला का जप, इतना तो करना चाहिए। सभी को पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के संग में रहना चाहिए। कोई भी दूसरे स्थान जाने के लिए अपनी स्वतंत्र योजना ना बनाए या दूसरी बातें ना करे, ये भी स्पेशल पॉइंट आहे। आता माझा मन झालेला आहे तिकडे जायचं आहे, आमचा ग्रुप झालेला आहे तयार, आम्ही जाणार आहे, जावा भाई, आता काय सांगायचं आहे, हमारे मन में कुछ चलता है, हमारा कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो आपको लेके जा रहा है उसके मार्ग निर्देशन में यात्रा होनी चाहिए, जैसा वो बता रहा है वैसा करो। और वो आपके कल्याण के लिए बोल रहा है, अपने कल्याण के लिए नहीं बोल रहा है, वो तो अपना कल्याण कर चुका है। अब हम अपना अलग से प्लान बनाए, हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भगवान से संबंधित मंदिर है उसको देखो, लेकिन ऐसी चीज मत देखो जो भगवान से संबंधित ही नहीं है, फिर यात्रा का क्या लाभ मिलेगा? भौतिक दृष्टि तो वैसे अंदर बैठी हुई है। वही भाव लेकर हम धाम की यात्रा कर रहे हैं, धाम की यात्रा करने पर धाम की कृपा कैसे होगी? नहीं होगी। इसलिए जो शेड्यूल बनाते ना यात्रा वाले, आज हम इस दिन यहाँ यहाँ जाएंगे, यहाँ जहाँ लेक्चर होगा, यहाँ प्रसाद होगा, वहीं पे जाना चाहिए, सुनना चाहिए। अलग से आप जाना चाहते हो, यात्रा हो गई पूरी, ठीक है। अब किसी को बांके बिहारी मंदिर जाना चाहो, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब ये नहीं मुझे ये देखने जाना है ताजमहल, कुतुब मीनार, ये नहीं होना चाहिए। राधा वल्लभ जी हैं, अब कई इतने मंदिर हैं जो एक दिन में दर्शन नहीं हो पाते, आपको अलग से करना तो करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी भगवान से संबंधित है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितना हो सके, जितना शेड्यूल बनाया यात्रा का उसके अनुसार चलना चाहिए। किसी को नीचे बैठने में दिक्कत हो रहा है तो ऊपर बैठ सकते हैं सोफे पे। और यात्रा के दौरान हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, हमेशा अलग मत रहो, अलग रहोगे भटक जाओगे, फिर मन करेगा इधर जाना है उधर जाना है।
फिर व्यक्ति बिछड़ के किसी दूसरे काम में लग जाता है। और ये ऐसा होता है जैसे जा रहे हैं राधा दामोदर का दर्शन करने, रास्ते में लुई बाजार दिख गया तो थोड़ा खरीद लेता हूँ, वो दर्शन के लिए गया नहीं, साइड में होली चुपके से निकल गए, तो ये खरीदना हो, आपको समय दिया जाएगा बाद में खरीदने के लिए, आप चिंता मत करो। भक्तों ने क्योंकि देखो ऐसा क्यों कहा गया, ये संग आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये बहुत निमि महाराज नवयोगेंद्रों से ये तो प्रश्न पूछे, क्या पूछे, बोले संसार में सबसे बड़ा खजाना क्या है? 11वें स्कंद में आप पढ़ो भागवतम में, दुर्लभम मानुषम जन्म देही नाम षडभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। नवयोगेंद्र कहते देखो मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ है, इसमें भी दुर्लभ है भक्तों का संग, उसमें भी दुर्लभ है ऐसे भक्तों का संग जो आपको वैकुंठ का दर्शन करा सकते हैं, वैकुंठ प्रिय दर्शन। और वो क्या चाहते हैं, आपका हित चाहते हैं। देखो श्रवण के द्वारा वो लीला बताएंगे, कीर्तन के द्वारा आपको नाम सुनाएंगे, यही तो जीव का सबसे बड़ा कल्याण है, कोई और चीज आपका कल्याण करने वाली नहीं है। ये संग दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए उस संग में रहना चाहिए, उस संग से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहिए। सभी भक्तों को उच्च आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। केवल एक निरुत्साही एवं आलसी भक्त संपूर्ण यात्रा के वातावरण को बिगाड़ सकता है। अच्छा है ना, एक खराब सेब पूरी पेटी को खराब कर देता है, यही कहावत यहाँ पे लागू होती है। हर एक भक्त को उत्साहपूर्वक यात्रा में भाग लेना चाहिए। ठीक है, उत्साह क्या है, ठीक है आपको ये सेवा दी है मृदंग उठाने की, आप उठाओ, आपको ये सेवा दी है बजाने की बजाओ, आपको करताल बजाना, आपको कुकिंग की सेवा है, बहुत सारी सेवा दे, उत्साहपूर्वक वो सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब आप यात्रा में अच्छे से भाग ले रहे हो, उत्साही हो। अब उसमें से एक आलसी है, मान लो उदाहरण है, एक हंसी आएगा आपको। क्या होता है, ब्रजमंडल परिक्रमा के समय टेंट लगाए जाते हैं रात में सोने के लिए, और जो टेंट लगाने वाले लोग होते हैं उनके पास एक पेयर और रहता है दूसरी जगह पे लगाने के लिए, क्योंकि क्या होता है अब एकदम से तो उठा नहीं सकते हैं, उठा के दूसरी, उनके पास 2 सेट रहते हैं, एक सेट वो लगा देते हैं, फिर उससे दूसरी जगह जाना हो ये उठा के वहाँ पे लगाते हैं। अब कई वक्त होते हैं सुबह मंगल आरती में आते ही नहीं है, सोए रहते हैं, यात्रा आगे निकल जाती है, अब उठे तो कोई खाली सब उठे गेले सगड़े, पानी नहीं नहाने के लिए, आलसी है पड़ा हुआ है, उसको किसी ने उठाया भी होगा तो उसने उठने का प्रयास नहीं किया होगा, उठे अब रास्ता भी पता नहीं है, पानी भी नहीं है, खाने का प्रसाद का दूसरा का बात। अब एक व्यक्ति अगर ऐसा निकल आया, मान लो पूछते पाछते पहुंच गया, अब उसका क्या इमेज बनेगा दूसरों के जीवन में, अरे ये तो आलसी है, ये तो हमें भी बिगाड़ देगा, इससे अच्छा इसके दूर रहे। और कई ऐसे होंगे जो ऐसा संग चाहते हैं, उसके संग में आकर वैसे बच जाएंगे, ऐसे माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब मान लो कोई एक भक्त है, एक प्रवचन का टाइमिंग रखा है, क्योंकि परिक्रमा में क्या होता है, जब आपको परिक्रमा पूरी हो जाती है थोड़ा रेस्ट करने के लिए समय देते हैं, कपड़ा धोने के लिए समय देते हैं, प्रसाद होता है, प्रसाद के बाद में 1 घंटे का लेक्चर होता है, अनाउंसमेंट, स्पीकर आता है, कमांडर आता है, उसमें हर एक घंटे में जाके बोलता है कि भाई अब ये लेक्चर होगा 4 से 5, सभी भक्त पंडाल में पहुँचिए। अरे लेक्चर क्या सुनने का है, छोड़ो, बैठते आराम से गपशप मारते, गप्पे शप्पे मारने वाला मिल गया दूसरा साथी, उसने वातावरण बिगाड़ दिया पूरा। उधर भगवान की कथा चल रही है, कोई भक्त दूर से आया कथा करने के लिए, इधर अपना गप्पे चल रही है, वो हमारा सारा वातावरण बिगड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सभी भक्तों को एक अच्छा वातावरण निर्माण करना चाहिए, ये सबका कर्तव्य है, उसके लिए सबको उत्साही रहना चाहिए, बढ़ चढ़ के सेवा में भाग लेना चाहिए। एक भी आलसी भक्त हो, अब उस भक्त का एक ही उपाय है, उसको सब अच्छे भक्तों के साथ में रखो, तो उसको बार बार उठाते रहे, नोचा मारते रहे, जिससे वो सुधर जाए। नहीं उठ रहा तो बाल्टी लेके उसको उठा दो पूरा, अब उसके आगे वो ऐसा नहीं करेगा, समझ जाएगा नहीं उठा तो नहीं, मेरे को जबरदस्ती उठाएंगे इसलिए मैं उठ जाता हूँ। इसलिए एक भी भक्त अगर आलसी रहेगा तो यात्रा में समस्या हो सकती है, होते हैं ना।
अब टाइमिंग दिया, हमारी यात्रा में था, तैयार होके आना है, सुबह 5 बजे बस निकलेगी, अनाउंसमेंट कर दिया जो नहीं आएगा बस, और ये भक्त है तो बस मेरे बिना बस थोड़ी ना लेके जाएंगे। फिर आराम से तैयार हो रहा है, मस्ती में नहा रहा है, बेचारे बस रुकी हुई है उसके लिए, एक व्यक्ति के लिए, वो कि वीआईपी आदमी है बहुत, है ना, वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। रुकना नहीं चाहिए, बस निकाल देनी चाहिए तुरंत, उसको पता लगना चाहिए वो अपने को बहुत महान समझ रहा है। ऐसे भक्तों के कारण दूसरों को समस्या आती है। जो नियम बनाए हैं उस पर अमल करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। इसलिए भक्त भी चालाक होते हैं, टाइमिंग पहले का देते हैं। पता है लेट आएंगे ना, भक्तों की आदत की आने की लेट होती है। मान लो जाना सुबह 6 बजे, बोलते हैं 5 बजे निकलना है, तो करना पड़ता है, क्या करेंगे। उनको पता है एक्स्ट्रा टाइम लेके चलेंगे, हमको देरी होने वाला है, इसलिए देरी बता देते हैं। और क्या, तो भक्त उससे भी ज़्यादा देर करते हैं, ये भी आप समझ लो बात। 6 बजे आएंगे, 7 बजे आराम से, दिमाग शब्द, काय टेंशन नहीं। सब टेंशन मैनेजमेंट वालों ने ले रखा है, हमको काय का टेंशन लेना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट करेंगे, मेरा आज परीक्षा है, 7 बजे समाप्त करेंगे, तो इसको पढ़ लेते हैं। सभी को दूसरे की मदद एवं सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए एवं इस प्रकार की सेवा मिलने पर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। ये भी भाव होना चाहिए, यात्रा के समय दूसरों को मदद मिलनी चाहिए। कोई भक्त परेशानी में है, कोई भक्त देख रहा है भक्त परेशानी में, तो मदद करनी चाहिए, है ना। मदद को कहते हैं सहयोग करना। कोई भक्त नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए रिक्शे का इंतजाम कर दिया, उसको बिठा दिया। किसी भक्त को प्यास लगी है, उसको पानी का बोतल ला के दे दिया। ये सब देखना चाहिए। आप ऐसा करेंगे ना, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जो उस भक्त की कृपा है वो आपको मिलेगी, आपका इससे भक्ति में वृद्धि होगा, प्रगति होगा। तो एक दूसरे को संभाल के ही लेके जाना ना। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, अकेले उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ सीखो इनसे। और एक ही विंग से लाएंगे, एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही पंख एक ही दिशा में उड़ाकर सीक्वेंस में चलेंगे, ना इधर ना उधर। सीखो, ऐसे ही यात्रा में होना चाहिए। भक्त चले तो साथ में चले, साथ में मतलब एक दूसरे को मदद करते हुए चले, जिसको जो आवश्यकता है उसको वो देना चाहिए। इसलिए इससे प्रेम बढ़ता है, प्रेम का आदान प्रदान बढ़ता है, संबंध अच्छे होते हैं। और एक बात बताई है कि इस प्रकार की सेवा मिलने पर सदा संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड, मतलब जो सेवा मिली मैं खुश हूँ इसमें। अब देखिए, कई भक्त मैंने ऐसे देखे हैं जो परिक्रमा नहीं करते लेकिन डॉक्टर होते हैं। बेचारे भक्त जिनकी टांगें दुख रही होती है, उनको मेडिसिन देना, उनको मसाज करना, वो बोलते हैं मुझे हमको इसमें बहुत आनंद आता है। भगवान उनकी सेवा से बड़े खुश हो जाते हैं। समझ रहे हैं, वो कहीं चले हैं लेकिन वो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, उनको कृपा मिल जाएगी। कई भक्त होते हैं बेचारे पानी सर्विंग करते हैं, बहुत प्यास लगी है, चल के आते हैं, प्यास पानी पिलाते हैं, बोले हमें इसी में संतुष्टि है, हमारा अथॉरिटी ने जो सेवा दी हम इस पर बहुत खुश हैं, भगवान भी हमसे खुश रहेंगे सेवा करने से। जिस जो सेवा मिली उसमें, और देखो सेवा की कोई कमी नहीं है, भगवान के धाम में तो अरबों प्रकार की सेवा है और हर एक सेवा भगवान से जुड़ी हुई है। तो जो भी सेवा मिलती है उसमें कोई छोटा है बड़ा नहीं होता है, खाली सेवा में प्रेम का भाव होना चाहिए, बस प्रेम से की जाने वाली सेवा होनी चाहिए, तब भगवान खुश होते हैं। और वो सेवा करने से उस भक्त को भी संतुष्टि। अब कुकिंग करने वाले बेचारे खाते नहीं भले खिलाते हैं, वो तो ऐसे में हमको संतुष्टि मिलती है। पदयात्री होते हैं, परिक्रमा में चलते हैं, उनको आदत है, सब चल के आते हैं, सबसे पहले उनकी सेवा पानी सर्विंग करना। सबको 2500 भक्तों को पानी सर्विंग करते हैं, बड़े बड़े जार उठा के। कभी वो ऐसा नहीं कहे कि नहीं हमारा अधिकार है, गौ नेताएं भी हमारे हैं,
पद यात्रा के, इसलिए हमारा अधिकार है हम बैठ नहीं। सेक्रीफाइस होना, सेक्रीफाइस मतलब त्याग होना चाहिए। जितना दूसरों के लिए त्याग करोगे ना, जितना दूसरों के लिए परोपकार करोगे, ये जीवन दूसरे के परोपकार के लिए है ना, हमारे लिए। तो अगर हम अपना सोच के चलेंगे तो उसमें हमारा स्वार्थ ही है। परोपकार करना चाहिए दूसरे का। भक्त बाहर से अपने लिए विशेष अन्न पदार्थ ना खरीदे। यात्रा का उद्देश्य एकत्र भोजन, प्रसाद, निवास अर्थात एक कुटुंब के समान होना चाहिए। बाहर से कुछ खरीदना है, बहुत अच्छा मन कर रहा है, यहाँ पे मिल नहीं रहा, ये भक्त दे दे रहे, बाहर से खरीद के खा लेते हैं। बाहर का कुछ भी अन्न पदार्थ नहीं खरीदना चाहिए। आप डिमांड करो आपको क्या चाहिए, अगर संभव हो सकेगा तो बनवा देंगे। वैरायटी है ना, भक्तों की अलग अलग वैरायटी चाहिए होती है। किसी को चाउमीन चाहिए, किसी को पिज़्ज़ा चाहिए, किसी को पास्ता चाहिए। आजकल यात्रा में ये भी शामिल रहता है। क्या करें, आधुनिक ज़माना है, आधुनिक ज़माने के अनुसार आधुनिक व्यंजन भी होने चाहिए। सारी विदेश की संस्कृति हमारे इधर आ गई। हम खाते बर्गर, पिज़्ज़ा, भक्त भी डिमांड करते हैं, पर मुझे एक दिन तो होना चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए, चेंज। गाय तो कभी चेंज नहीं खाती है, गाय तो रोज घास ही खाती है। हाँ? गाय ने कभी ऐसा बोला है मेरे को क्यों ला के दो, थोड़ा दूसरी चीज़ ला के दो, बेचारी वही खाती है और दूध अमृत के समान देती है। भक्तों को चेंज चाहिए, चेंज ही ना हमारी आदत को बिगाड़ देता है, ये भी समझ लो। इसलिए चेंज नहीं होना चाहिए, कभी कभार ठीक है, लेकिन उसको आदत नहीं बनाना चाहिए। अब उसको नहीं मिलेगा तो बाहर जाके खाएगा, क्योंकि उसको अपनी जीव की तलब पूरी करनी है। और बाहर जो है वो प्रसाद नहीं है, इधर तो भक्तों ने बनाया है, ये मंदिर से बनवा के मंगवाया है, उधर तो भोग नहीं लगा, कर्मी लोग बना रहे हैं। अब ऐसा भी मत सोचना धाम में मिलता तो प्रसाद नहीं मिलता है। जो बाहर बना रहे हो बीड़ी फूंक के ही बना रहे हैं, आप इसको समझ लो। उनके हाथ का बना हुआ ही खा रहे हो आप, वो प्रसाद नहीं है। आप खाली अपनी जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए वो खा रहे हो। वो यात्रा एक परिवार है, एकत्र भोजन होना चाहिए, एकत्र निवास होना चाहिए। जिसको जो रूम मिला उसमें संतुष्ट होना चाहिए। मला हे रूम कशाला दिले तुम्ही, याच्यामध्ये खिडकी नाही, याच्यामध्ये गरम पाणी नाही, गीजर नाही, काय करायचं? कॉपरेट करने का, दूसरे के पास में रूम में गीजर है, उसको मिल गया तो रिक्वेस्ट करके एक बाल्टी गर्म पानी ले लेने का। एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसी बातें बना के यात्रा नहीं चलती है। कभी कभार यात्रा में किसी का कोई चीज चोरी हो जाता है, पहले से बता के रखा था सोने की चीज नहीं पहननी, घालायचे, मला दाखवायचे सगळ्यांना माझ्याकडे सोनं आहे, आईफोन पाहिजे, आईफोन 1 लाखाचा फोन गेला, जेवरून रडू लागला, कुठे माझा फोन कुठे गेला? किसने बोला था? जब आपको बोला है कि फोन एक साइड में बैग रखो, उसमें अपना कीमती सामान लेके चलो और पीछे की तरफ मत लटकाओ, आगे की तरफ लटकाओ। अब आप सुनना नहीं चाहते तो क्या करेंगे? ये सब बातें बताई जाती है। हम एक माता जी थी, यात्रा में गई, उसके गले से किसी ने चेन निकाल दिया। उसने तो इतना हंगामा सुरू कर दिया, माझी चेन मला पाहिजे, आता कुठून आणून दिलं तुमची चेन? ते सांगितले तुम्ही ऐकत नहीं। उस माता जी ने उसके वास्ते यात्रा में आना ही बंद कर दिया। उसको ऐसा लगा ये वृंदावन धाम ने मेरा चुरा दिया। कृष्ण चुराने के लिए बैठे हैं, कृष्ण की योजना है, क्योंकि तुम्हारी बहुत आसक्ति थी ना। अच्छा हुआ, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, मेरा आसक्ति चला गया। हम क्या पॉजिटिव वे में सोचते नहीं है, ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तुमने अपना समझ के रखा हुआ है। इसलिए भगवान को लेने में कोई दिक्कत नहीं है और समय भी लगता नहीं है। इसलिए खुशी खुशी जो चीज़ चली गई ना, महंगी थी, अच्छा चली गई, वैसी वो जानी ही थी, भगवान ने ले ली, तुम्हारा कष्ट दूर किया, अच्छा है, ऐसा समझना चाहिए।
इसलिए यात्रा के समय एक परिवार समझकर यात्रा करनी चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, एक ही होटल में एक साथ प्रसाद लेना चाहिए, एक ही समय पे आना चाहिए, तब यात्रा सुचारू रूप से चलती है। सभी को पवित्र धाम के विरुद्ध अपराध न करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए। 10 धाम अपराध है, यात्रा में जाने से पहले बताया जाता है कि धाम जो ले जाने वाला भक्त है उसके प्रति अवज्ञा करना, निंदा करना, धाम को भौतिक दृष्टि से देखना या धाम को मापना, धाम में जाकर प्रजल्प करना, धाम जो धाम में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त न करना, ये सब 10 प्रकार के धाम अपराध हैं। इसके बारे में पता होना चाहिए और ये टालना चाहिए। यात्रा के दौरान भक्तों के साथ हमें अन्य इस्कॉन मंदिर में अथवा गौड़ीय मठ के मंदिर में जाने पर उस मंदिर के सामान्य नियमों एवं परंपराओं का ध्यानपूर्वक सम्मान करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप इस्कॉन मंदिर में जाने के पश्चात श्रील प्रभुपाद के नाम के अतिरिक्त अन्य गुरु के नाम का जय जयकार न करें। किसी भी प्रकार के संभावित वाद विवाद को टालना चाहिए। तो हर एक मंदिर के अपने नियम होते हैं ना, उन नियमों से हमें परिचित भी होना चाहिए और उन नियमों का पालन भी करना चाहिए। जैसे अपने मंदिर में माताएं अलग जगह खड़ी होती है, प्रभु जी अलग होते हैं, माताएं अलग नृत्य करती हैं, प्रभु जी अलग नृत्य करते हैं। ये सब नियम पता, ऐसा नहीं कि अब माता नृत्य कर रही है उनके बीच में पुरुष घुस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नीति नियम को ठीक से पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी का ही जय जयकार होना चाहिए, प्रभुपाद के अलावा अपने गुरु का जय जयकार वहाँ पे नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने गुरु भाई गुरु बहन हो उनके बीच में आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे तो अन्य गुरु के शिष्य भी हैं, वहाँ पे तो प्रभुपाद जी मेन आचार्य हैं। जैसे मैंने कुछ देखा था, मैं गया था श्री रंगम में, जब नामानुजाचार्य का जो अभी भी पार्थिव शरीर रखा हुआ है, तो मैं जब प्रणाम करने लगा तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने बोला ऐसे प्रणाम करो, ऐसे करो, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने वैसे पूछा, फिर वैसे किया प्रणाम, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कारण बताया। तो कुछ मंदिरों में कुछ नियम अलग प्रणाम करने के होते हैं, हमें वहाँ पे वो नियम पालन करना चाहिए। और किसी भी प्रकार के संभावित वाद विवाद को टालना चाहिए। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियम बनाया, ऐसा नियम क्यों बनाया आप मंदिर वालों ने, ये आपका अधिकार नहीं है, आपको पालन करना चाहिए। नहीं कर सकते तो आप शांत रहो, वाद विवाद मत करो। धामवासियों से हमें मित्रता अथवा शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, तटस्थ रहना ही उचित है। ज्यादा मित्रता करोगे धामवासियों के प्रति तो आप उनकी गलत आदतों में आ जाओगे। ज्यादा शत्रुता करोगे, दुश्मनी बढ़ाओगे तो खून खराबा शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। एक अमेरिकन भक्त था और वो प्रभुपाद जी के शिष्य का पुत्र था। प्रभुपाद जी के शिष्य थे यशोमती नंदन प्रभु, जो अभी नहीं रहे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो उनका एक बेटा था नंदू, नाम लेके बोलता है, विदेशी था, अमेरिकन था। तो वृंदावन में कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं, ड्रग्स, नशीले पदार्थ। ये आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, लेकिन है कई ब्रजवासी ऐसे हैं। तो अमेरिकन लोगों को ड्रग्स चाहिए होती है, ड्रग्स समझते नहीं पता, तो उनसे व्यापार करता था। तो ये बड़ा खतरनाक गेम है। पुलिस पकड़ लेगी तो जेल हो जाएगी बहुत लंबी, और ऐसे लोगों के पास पिस्टल भी रहती है, पिस्टल। तो मेरी आंखों के सामने वो रोज डीलिंग होता था ड्रग्स का। एक दिन ड्रग्स नहीं आया तो उसने गोली मार दिया उसको सीधा। वहाँ पे गोली मारा, हमारा जो वृंदावन का गौशाला है उसी के गेट के सामने गोली मारा, सारे भाग गए वहाँ से। ऐसा भी होता है, इसलिए ज़्यादा दोस्ती भी ठीक नहीं है, ज़्यादा दुश्मनी भी ठीक नहीं है। तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल। डेंजर जोन है वृंदावन, अभी वो वैसा वृंदावन नहीं रहा है, वहाँ पे सब गलत व्यापार चलते हैं। इसलिए अपना इस्कॉन में, इसलिए एक ही चीज़ फॉर्मूला अपना, तो मैं कहीं जाता नहीं। कृष्ण बलराम में मुझे राधा रमन दिखते हैं, उसी में मुझे राधा श्याम सुंदर दिखते हैं। तो मैं प्रभुपाद जी के क्वार्टर में बैठ के जप कर लिया। प्रभुपाद जी का पीछे जो बरामदा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बैठते थे, वहाँ पे जाके जप कर लिया। मुझे उसी में खुशी मिलती है।
और इतनी भीड़ भाड़ में जाए। हाँ, कुछ चीज़ खरीदनी हो, कोई ग्रंथ खरीदना हो, मैं किसी को बोल देता हूँ तो मैं स्वयं ले आता हूँ। बाकी मैं गया उस साइड तो राधा रमन जी का दर्शन कर लिया, निकल गए वहाँ से चुपचाप, राधा दामोदर जी का कर लिया। नहीं तो मैं अपने कृष्ण बलराम जो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया उसे मैं खुश हूँ। डेंजर जोन है बहुत। आपको आश्चर्य लगेगा, को मैं बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, विदेशी माताएं आती हैं वो भक्ति के उद्देश्य से नहीं आती, गोपी ड्रेस पहन लेंगी, इधर उधर घूमेगी, और वहाँ के जो ब्रजवासी लड़के होते हैं उनको भी विदेश जाने की इच्छा होती, तो वो दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बारे में क्या चलता है आपको पता है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। तो दोस्ती होने के बाद में आप संबंध हुआ, उसके बाद में गर्भवती हो गए, तो बोले मेरे से शादी करो, बोले मैंने शादी नहीं करूँगी, गोली मार दिया सीधा, ये भी हुआ है। ये सब चीज़ें होती है, इसलिए अभी अलग है सब कुछ रहा नहीं ऐसा। इसलिए भक्ति करने के उद्देश्य से जाओ, साधु का संग करने के उद्देश्य से जाओ, दर्शन भी करना है तो ध्यान करो, दर्शन करो, दीपदान करो, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक भाग पूरा हुआ, अगला भाग हम अगले कक्षा में करेंगे। अगला भाग रहेगा रथ यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों के लिए सूचना, रस्सी कैसे खींचनी है, कैसे नाचना है, कैसे प्रसाद ग्रहण करना है, ये सब बताया। इसको हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? वृंदावन महिमामृत ग्रंथ का नाम है, आचार्य जिन्होंने लिखा है उनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा थे, वेंकट भट्ट के छोटे भाई, जो पहले श्री संप्रदाय के थे। बाद में उनको वृंदावन और राधा कृष्ण से इतना प्रेम हुआ, वो फिर उत्तर भारत आ गए। वृंदावन में उन्होंने, आज भी वो स्थान है सुरभि कुंड, परिक्रमा जाती है, उन्होंने वहाँ पे अपना भजन कुटीर बनाया, आज भी उनका भजन कुटीर है। तो ऐसे 1000 श्लोक लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया वृंदावन में क्यों रहना चाहिए, शुद्ध भक्त के लिए वृंदावन में क्यों रहना चाहिए। उसको वो कहते मेरा शरीर आप काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, तब भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। आप मेरा अपमान करो, मेरी निंदा करो, तब भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। वो उनका भाव था। तो वृंदावन से जो प्रेम करना चाहता है वो उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। वैसे मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ ग्रंथों के नाम, लेकिन आपको किया है, ये बात आप किसी को बाहर जाके बताना मत। वो सोचेगा ये बहुत उच्च ग्रंथ है, आपको किसने बताया, पढ़ने दो। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है, अगर आपको हिंदी में मिलता है तो आप ले लेना वृंदावन से। नहीं, मूल श्लोक है और उसका अनुवाद है, तात्पर्य तो कौन लिखेगा 1000 श्लोकों के ऊपर। मूल अर्थ भी पता चल जाए उतना काफी है आपके लिए। संस्कृत में मूल श्लोक है और उसका अनुवाद है। कोई किसी का प्रश्न नहीं, सब थक गए हैं? अच्छा है, और परिक्रमा करके आया। अच्छा, जो भी बताया वहां से परिक्रमा करके आया।